नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सीखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लास टेंथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, जो कि हम लोग 9th में पढ़े हैं। 9th में हम जितना पढ़े हैं सिलेबस उससे एक चैप्टर ज्यादा है क्लास 10th में, वो है त्रिकोणमिति। इसलिए क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर जो त्रिकोणमिति है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम लोग को आशा रहता है कि कुछ भी चीज नया आता है तो हम लोग बहुत उमंग से उसको सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग 9th एक साल पढ़ने के बाद 10th में जब आते हैं तो मेरे साथ मैथ में एक चैप्टर नया आ रहा है, वो है त्रिकोणमिति। तो बिना देर किए त्रिकोणमिति को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए लिखा हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति देखिए, त्रि यानी तीन, त्रि यानी तीन, कोण कोण यानी भुजा, मिति मिति यानी माप। तीन भुजाओं का जो माप रहता है उसे कहते हैं क्या? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो तीन भुजाओं का जिसमें माप रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति। तो चलिए त्रिकोणमिति में हम लोग कुछ जब एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाने के बाद देखेंगे। आप लोग एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उन पे चर्चा करने से पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो वैज्ञानिक थे उनका एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट ये था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। किनका स्टेटमेंट है? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण बना देते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, इसको हम लोग थीटा कहते हैं, इसको फाई कहते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, और इसको हम लोग गामा कहते हैं। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एक प्रतीक है। ये सब जो एक प्रतीक है इसका उपयोग हम लोग अभी करेंगे। तो कुछ का करेंगे, कुछ का आप लोग भी कीजिएगा। जिसको लिखना है वो सब लिख भी सकते हैं। तो मान लेते हैं ये भुजा थीटा। तो देखिए त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ABC, ABC। तो ध्यान देंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। अब देखिए थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है और सटा हुआ भुजा आधार होता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको एस से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, P से सूचित करते हैं।
आधार को बेस कहा जाता है, बी से सूचित करते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। और आधार को बेस कहा जाता है, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। तो चलिए तो देखेंगे हम लोग कर्ण, लंब और आधार। तो अभी हम जस्ट लिखे थे कर्ण को एस से, लंब को पी से, आधार को बी से, और इसका नाम भी रखे थे ए बी सी। ये समकोण था, ये थीटा था। ये थीटा बदलते रहेगा, कभी यहाँ थीटा आ जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, सटा हुआ भाग। कर्ण नहीं बदलता है। तो त्रिकोणमिति में एक चीज याद रखेंगे कि कर्ण हमेशा स्थित रहता है, कर्ण जो रहता है हमेशा स्थित रहता है। और लंब और आधार क्या होता है, चेंज होते रहता है। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार। तो देखते हैं थीटा के अनुसार कर्ण, लंब, आधार ये सब चेंज होते रहेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले सिद्ध कर लेते हैं, तब हम लोग त्रिकोणमिति को भी देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण है इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा। आप बताइए, ये मेरा कर्ण था, शेष दो भुजा अगर मानते हैं, इसको लंब मान लिया, तो ये आधार होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा एक लंब है, एक आधार है। शेष दो भुजाओं के वर्गों, वर्गों के योग, योग के बराबर होता है, बराबर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये किनका स्टेटमेंट था, तो पाइथागोरस प्रमेय वैज्ञानिक थे, उनका स्टेटमेंट था। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए अब हम देखें, कर्ण को अभी हम जस्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, एच, हो जाएगा एच का स्क्वायर बराबर, लंब को हम लिखे थे पी, पी का स्क्वायर प्लस आधार को लिखे थे बी, बी का स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब हम पी बराबर लिखेंगे, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक से तीन फार्मूला तैयार हो गया। हम यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस पार जाता है तो क्या होता है, तो रूट चढ़ जाता है। क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। चलिए अब इसी का फिर तीन फार्मूला तैयार हम लोग करते हैं, तो देखेंगे। तो इधर से हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा। चलिए तो अब h बराबर, तो रूट अंडर यही उतर जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ p का स्क्वायर है, p खाली p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर b बराबर चलाएंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट में कुछ बताइए, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए ये तो छोटा छोटा था, तो इसको सॉल्व किया। अब इसी में कुछ आया, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। इसी से बहुत सारा फार्मूला तैयार हुआ है, तो वो फार्मूला को आगे चैप्टर में भी देखेंगे। अभी कुछ हम लोग चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति में मुख्य टॉपिक क्या है। तो त्रिकोणमिति में है एक साइन, एक है कॉस और एक है टेन। थीटा लगा देंगे तो इसी को पढ़ेंगे साइन थीटा, थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा, लिखा देंगे टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और
टेन थीटा। अब इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कोई आपत्ति? अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा वाला होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसका अपोजिट करना है तो आते हैं कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटे लंब। सेक में आ जाएंगे कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। टेन में आ जाएंगे आधार बटे लंब। तो हम क्या देखें, ये जो था अपोजिट था, क्या था? अपोजिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में कुछ देखते हैं। अभी हम लोग जिसको लिखना है लिखते जाइएगा साथ साथ। अभी हम जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे तो हम बताते हैं आप लोग को क्या पढ़े। हम लोग अभी पढ़े लंब को P कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को H हाइपोटेनस, आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनस, बी से स्विच करते हैं ऐसे, लंब को P, अपोजिट H ऊपर और P नीचे, H बाय B, B बाय P। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। हम इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे। तो याद करने का तरीका जिसको लिखना है यहाँ तक लिखिए आप लोग। तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो देखिए इससे भी बहुत सारा फार्मूला तैयार होता है। तो ये जो अभी पढ़े हैं 6 फार्मूला, ये 6 से मेरा त्रिकोणमिति का 8.1 बन जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय है, भूमिका दिया हुआ आपका बीटीबीसी किताब है, आप लोग बुक निकालिएगा लेसन 8, तो उसमें दिया होगा ये सारा चीज। हम बुक को यहाँ पे लाए हुए हैं। त्रिकोणमिति का देखिए यहाँ पे यही लिखा है साइन कोसाइन, तो ये पहले नाम था, पहले साइन का नाम हुआ करता था साइन, अब होता है साइन। पहले होता था कोसाइन, अब होता है कॉस। तो दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा डेवलप होते गया, नाम में भी सुधार होते गया। चलिए ये बुक का ही है। आर्यभट्ट जी ने 476 में इनका जन्म हुआ था, 550 में इनका मृत्यु हुआ। इन्होंने बोला था शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टीम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टीम का अनुवाद अरबी शब्द में किया गया तब शब्द जीवा में यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया है जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, अभी हम लोग बताए थे साइन कॉस टेन पढ़े थे। चलिए कुछ एग्जांपल है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें देखिएगा ध्यान, ए बी और सी, ऊपर सी दिया हुआ है। अच्छा इधर मुँह है ना, कोई बात नहीं, नाम चेंज करते ए बी और सी। तो ये देखेंगे समकोण, ये समकोण है और बोल रहा है टेन ए बराबर, टेन ए बराबर 4/3 हो तो अन्य कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे
टेन थीटा अभी हम तुरंत पढ़े हम लोग, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए टेन ए दिया है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, और सटा हुआ भुजा जो रहता है वो क्या होता है, आधार, और ये भुजा कर्ण। अब हम ध्यान देंगे, लंब दिया हुआ है कितना, 4, आधार दिया हुआ है कितना, 3, निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो हम लोग जानते हैं कर्ण वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, कर देंगे जैसे जैसे है। लंब, लंब मेरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, रूट से 25 है तो निकलेगा 5 और 5 में टूटेगा, तो 5 है तो 1 5 निकल गया, तो कर्ण मेरा निकल गया 5। तो बोला था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मेरे पास बचा साइन कॉस, टेन तो हो ही चुका है, कॉसेक सेक और कॉट, तो चलिए सबको लिखते हैं हम। साइन ए है तो ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन ए लंब बटे आधार, कॉसेक ए आधार, सॉरी इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना निकला, तो लंब देखिए पहले से दिया हुआ था कितना 4, तो लंब 4, आधार 3, लेकिन कर्ण का था, कर्ण कितना निकला 5, 4 बटे 5, ये हो गया 4 बटे 5। बी बाय एच, बी कितना है 3, 3, कर्ण निकला है कितना 5, ये टेन थीटा पहले से दिया हुआ था 4 बटे 3, तो ये सब आप भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, कहता है यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करे कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। दो त्रिभुज था, इसको क्या किया, साइन बी बराबर, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसको मान लिया पी बटे एच, इसको भी मान लिया पी बटे एच। देखिए पी बटे एच बराबर पी बटे एच, ये एच एच कट जाएगा, पी पी कट जाएगा, तो बराबर होगा या नहीं होगा, चलिए अब काटना नहीं हमको, तो देखिए लिख दिया साइन लंब बटे कर्ण ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा क्या है पी क्यू। आप क्या होगा, एक नियतांक मान के इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमने क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम जब बुक पे भी हम लोग चल रहे हैं, तो बुक पे जो क्वेश्चन है उसको हल कर लेंगे, तो हम बिना देर किए हुए बुक पे चलते हैं। चलिए हम लोग का प्रश्नावली है 8.1, कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, तो बी क्या किया समकोण कर दिया, कोई दिक्कत। आप क्या कहता है साइन ए, कहता है साइन ए ज्ञात कीजिए, सबसे पहले देखेंगे ए बी दिया हुआ है कितना 24, ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 दिल है, क्या निकालना है कर्ण, कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब, लंब है कितना 24, 24 का स्क्वायर, आधार 7, 7 का स्क्वायर, 24 का 576, 7 का 49, जोड़ेंगे तो निकलेगा 625, इसको लिख सकते हैं 25 और 25, 25 और 25 डेट इज 25, तो कर्ण मेरा निकल गया कितना 25। तो और इसके बाद देखिए कहता है साइन ए कॉस ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, थीटा माना ए को, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, तो लंब पहले होता क्या है लिख देते, जो होता है उसको लिखना, लिखने के बाद क्या है कि हम मेरा जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा सही बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा मेरा सही बनेगा। चलिए तो लंब, लंब मेरा 7 है, कितना है 7, कर्ण, कर्ण मेरा 25 है, कोई दिक्कत। दूसरा आधार बटे कर्ण, लेकिन इसके अनुसार चलेंगे, थीटा क्या ए, तो इसके अनुसार लंबी 7 हो गया, आधार मेरा 24, 24 बटा कर्ण 25 है, ये कोई दिक्कत। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है क्या दूसरा क्वेश्चन, साइन सी, साइन सी, साइन सी और कॉस सी, हमें बताया कि पहले लिखेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण आधार, लेकिन क्या है इसको माना था थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, लंब मेरा हो गया 24, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है बोर्ड में गलती करके हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान से बनाएंगे अच्छा से, कभी कभी कंफ्यूज ना हो, होता क्या कि हम लोग बनाने वक्त बना लेते हैं, जब फिर बनाने की बारी आती है तो हम लोग को क्या होता है दिक्कत होने लगता है, तो ध्यान देंगे। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, लंब क्या है ए बी, ए बी, कर्ण क्या है ए सी, आप रखिए ए बी का मान कितना है 24,
AC का मान कितना 25 बन गया। उसके बाद cos से फिर थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो लंब ये आधार हो गया मेरा BC और कर्ण कर्ण मेरा यही होगा AC तो BC 7 दिया हुआ है और AC हम लोग को ऊपर भी 25 दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देख लिए, 2 नंबर देखते हैं। कहता आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में देखिए तो एक भुजा दिया हुआ दूसरा दिया हुआ 10p माइनस स्क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस स्क्वाट r का कहता है मान ज्ञात करें, तो करेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज ऐसे करके बनाया हुआ है, ये समकोण है, ये p है, ये q है, ये r है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 13 है। तो सबसे पहले देखिए समकोण है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब 12 का स्क्वायर, 13 का 169, 12 का 144, 25, 5, ये निकल गया। अब देखिए 10p क्या बोला, 10p p थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, 10 थीटा बराबर क्या होता है मेरा लंब बटे आधार माइनस cos थीटा आधार बटे लंब। चलिए थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब 10p बोला, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, लंब है QR, लंब भी हुआ तो आधार ही हो जाएगा, आधार है PQ माइनस cot r, अब थीटा के ठीक सामने वाला भुजा फिर लंब मेरा हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा QR। सबका मान दिया हुआ QR का मान 5 है, 5 PQ P और Q का मान 12 है माइनस PQ P और Q का मान दिया हुआ है 12 और QR का मान 5। एलसीएम ले लेंगे, 12 5 का 60 आएगा, 12 25 60 25 25 5 12 है 60 12 12 144 घटा देंगे तो देखिए 144 में 25 घटेगा, 14 में पहुंच गया 9, 3 3 में 2 गया 1 1 माइनस 119 बटे 60 है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिना देर किए हुए। कहता यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर यानी लंब बटे कर्ण, ये बताइए लंब और कर्ण दे लेता आधार ज्ञात करना है, तो आधार का फॉर्मूला होता है क्या h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस p है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 दैट इज 7, 7 का मान नहीं निकलेगा रूट से, पता है आप लोग को, छोड़ देंगे रूट से। तो cos a देखिए थीटा का मान चेंज नहीं किया, cos a आधार बटे कर्ण b/h, तो b हमको निकला हुआ, b निकला कितना √7, h कितना दिया है 4, बन गया। कहता 10a निकाल लेंगे, b/b p दिया हुआ कितना 3 और b निकला √7, 3/7 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ेंगे। 15 cot a बराबर 8, तो हम लोग पढ़े हैं बराबर के इस पार गुना में है तो हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। देखें ये 15 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, cot a बराबर 8/15, cot थीटा बराबर होता है क्या, तो देखिए 10 का उल्टा cot होता है, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो b दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो h निकालना है, h का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p है 15 का स्क्वायर प्लस b है 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का 64, 289 बराबर 17, ये 17 निकला, क्या निकला h निकला, क्या निकला h निकला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है साइन ए, देखिए यहाँ भी थीटा का वैल्यू ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी है, मतलब कोई दिक्कत ना है, सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना 15, कर्ण कितना 17, फिर कहता है सेक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। उसी तरह पहुंचना क्वेश्चन फिर देखते हैं, हमने क्वेश्चन वहाँ पे सिद्ध कर रहे थे, सिद्ध नहीं किए थे, वो क्वेश्चन मेरा ये था, इसलिए हम लोग सिद्ध नहीं किए, हम जानते क्या क्या आएगा, हम लोग अच्छे देखते हैं।
कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो देखिए एच दिया हुआ, बी दिया हुआ, पी निकालना, पी वाला फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 144, 25 बराबर 5। तो अब ध्यान से देखिए, एच निकल गया, बी निकल गया और पी भी निकल ही गया। तो कहता है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो सेक थीटा दे 13/12 लिख, और बाकी को हल करते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, सेक दिया हुआ है, और कॉट होता है टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। तो ध्यान दें, लंब 5 निकला है, कर्ण कितना दे 13 दे, आधार 12 दिया हुआ है, कर्ण 13, लंब 5 है, आधार 12 है, कर्ण 13 है, लंब 12 है, सॉरी 5 है, और यहाँ आधार आधार 12 है और लंब 5 हो गया। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर अगर एक सिद्ध कर रहे थे, उसको हम लोग छोड़े थे, जो छोड़े थे उसको यहाँ हल करते हैं। कहता है यदि ए और बी न्यून कोण हो, याद पारिए वहां बताए थे, यदि ए और बी न्यून कोण हो बोला, तो जहाँ साइन ए बराबर कॉस बी, तो देखिए एक समकोण बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, एक और बनाते हैं ए बी सी। अब ध्यान दें, समकोण ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण वैसा कोण जिस कोण का मान क्या हो 90 डिग्री से कम, कॉस ए और साइन बी, कॉस ए और साइन बी, तो एक का ए यहाँ लेते हैं, एक का यहाँ लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए बराबर कॉस बी दे, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। थीटा के ठीक पहले तो होता क्या है, देखिए आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा के ठीक सामने ये है, ठीक सामने वाला भुजा लंब, आधार हो गया ए बी बटा कर्ण हो गया ए सी, कॉस बी, कॉस बी है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब हो गया मेरा बी सी, कर्ण हो गया ए सी, ए सी कट गया, ए बी बराबर बी सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए पूरा भुजा जब बराबर हो गया तो ये क्या होगा, बराबर होगा। और इसका इसका दो तरीका है सिद्ध करने का, एक होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, दो भुजा समान है, तो जो भुजा का पूछा जाता है उसको एक साथ रख के इसको 2 से भाग दे देंगे 90, हो जाता है साइन 90 माइनस 1 cos, तो इस करेंगे आगे 8 मिनट 2 में इसको हल करेंगे। आगे देखिए cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आधार बटे लंब, कर्ण निकालना होता है आधार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब लंब है कितने 8 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49, जोड़ देंगे 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113 निकल गया। अब कहता है 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, अच्छा मान गया, देख ए प्लस बी फॉर्मूला पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पे भी है, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक तो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसको इधर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार उसको उधर बोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 का स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम मान रखकर भी बना सकते हैं, फॉर्मूला पर भी बता रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप बताइए कॉट थीटा हम लोग पढ़े आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, आधार हम लोग को दिया हुआ आधार कितना 7 है 8, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, इससे भी बनेगा, दूसरा मान रखकर भी बना सकते हैं, जहाँ जहाँ जो था उसका रखेंगे, देखिए देखते हैं हम लोग।
मौन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 प्लस साइन थीटा पी बाई एच, 1 माइनस पी बाई एच, 1 प्लस बी बाई एच, 1 माइनस बी बाई एच, 1 प्लस पी का मान 8, एच का मान रूट एक्स पर 13, 1 माइनस 8 बटे रूट एक्स पर 13, फिर 1 प्लस बी, बी का मान 7, 7 बटे रूट एक्स पर 13, 1 माइनस 7 बटे रूट एक्स पर 13। तो फिर हल करेंगे तो आएगा वही आंसर, इसलिए फार्मूला था, हम लोग फार्मूला पे बना लिए। चलिए, तो फिर है 3 क्वाट ए बराबर 4, 3 क्वाट ए बराबर 4 हो जाएगा क्वाट ए बराबर 4/3। इसको आप हल कर लीजिए। तो क्वाट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे सॉरी लंब होता है, कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण निकालने के बाद इसका अमाउंट रख दीजिएगा, आ जाएगा हल। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन बनाइए, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग एक बार बोलिएगा, इसका सोल्यूशन ऐसे हम सोल्यूशन भी डाल देंगे। तो अगर आप लोग का कहिएगा तो हम पूरा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है? ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 8.2 हम लोग बनाते हैं, तो 8.2 में मिलते हैं आप लोग के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, जो इसका पीडीएफ अभी हम लोग बनाए हैं, उसका पीडीएफ हम डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।